छत्तीसगढ़ सरकार व केंद्र सरकार फिर हो सकते हैं आमने सामने। गत वर्ष स्वतंत्रता दिवस के दिन पुलिस ग्राउंड रायपुर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, लेमरू दुनिया में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व होगा जहां हाथियों का स्थायी ठिकाना होगा। स्थायी ठिकाना बन जाने से उनकी अन्य स्थानों पर आवाजाही तथा इससे होने वाले नुकसान पर भी अंकुश लगेगा और जैव विविधता तथा वन्य प्राणी की दिशा में प्रदेश का योगदान दर्ज होगा। ठीक इसके उलट केंद्र सरकार ने लेमरू रिजर्व एलिफेंट क्षेत्र में सरकारी कंपनी आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को नए कोयला खदान खोलने की अनुमति प्रदान किया है, जिसके लिए कोयला मंत्रालय ने 24 दिसंबर को भारत का राजपत्र में प्रकाशन किया है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के साथ लेमरू एलिफेंट रिजर्व में कोयला खदान नहीं खोले जाने की सहमति बनी थी। बावजूद इसके रिजर्व क्षेत्र में मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक को आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित कर दिया है। कोयला खदान खोले जाने से ग्राम केतमा व मोरगा की 62.925 हेक्टेयर जमीन ली जा रही है। इसके अलावा वन क्षेत्र की जमीन खदान एरिया में शामिल हो रही है। इधर हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक आलोक शुक्ला ने मीडिया फॉर सपोर्ट को बताया कि यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण के लिए है, लेकिन इसमें वन भूमि भी शामिल है। नियमतः वन भूमि का डायवर्सन हो सकता है, जिसकी प्रक्रिया लंबित है, लेकिन मोदी सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को ही बाईपास कर कोल बेयरिंग एक्ट के तहत अधिग्रहण कर रही है। यह अधिसूचना पूर्ण रूप से गैरकानूनी है। ये संघीय ढांचे पर हमला है और आदिवासी इलाकों के लिए संविधान के 5वीं अनुसूची के खिलाफ है, क्योंकि 5वीं अनुसूचित इलाकों में बिना ग्राम सभा की सहमति के कोई भी भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता। पिछले 5 सालों से लगातार हसदेव की ग्राम सभा, यहां तक कि प्रभावित गांव मोरगा मदनपुर लगातार अपनी ग्राम सभाओं में विरोध दर्ज कर चुके हैं। उनकी ग्राम सभाओं ने ये प्रस्ताव किए हैं कि वो खनन परियोजना का विरोध करते हैं। उसके बावजूद इस तरीके की अधिसूचना निकालना बिना ग्राम सभा की सहमति के पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि चूंकि उस परियोजना के लिए वन स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है और वन स्वीकृति के पहले भी ग्राम सभा की परामर्श स्वीकृति आवश्यक है, ग्राम सभा के विरोध के कारण उस पूरी प्रक्रिया को बाईपास कर दिया गया और वन भूमि को कोल बेयरिंग एक्ट के तहत एक्विजिशन करने की कोशिश है। चूंकि कोल बेयरिंग एक्ट के तहत निजी भूमियों के अधिग्रहण हो सकता है, जो वन भूमि उसका डायवर्जन हो सकता है, लेकिन डायवर्जन की प्रक्रिया को भी एक तरीके से बाईपास किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से जो प्रभावित समुदाय है, जो ग्राम सभा है, उनकी स्वीकृति ना लेना पड़े और राज्य सरकार की प्रक्रियाओं को धता बताने की कोशिश है, क्योंकि राज्य सरकार उस इलाके को संरक्षित करने की कोशिश कर रही है, वहां पे लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाने की कोशिश कर रही है। इन तमाम प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए सिर्फ कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार का यह एक कृत्य है। कोल बेयरिंग एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण है। यदि ऐसे ही होते रहा तो 5वीं अनुसूचित इलाकों का कोई मतलब नहीं लाया जाएगा, संविधान का कोई मतलब नहीं लाया जाएगा। इसीलिए जमीन पे ग्राम सभाओं के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार से भी हमारी दरख्वास्त है कि इस अधिसूचना का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाए और ऐसे गैर कानूनी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को तत्काल रोका जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।